एक गांव में घनश्याम नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसकी पत्नी का नाम यमुना था। उनके दो बेटे और दो बेटियां थीं। एक छोटा सुखी परिवार था। घनश्याम ने अपना सब पैसा उसके बेटे और बेटियां इनकी पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छे घर बनाने में खर्च कर दिया। घनश्याम के बेटे और बहुएं स्वार्थी थे। माँ बाप ने इतना सब किया था, फिर भी शाम को अपने बेटे बहू के रहम व करम पर जीना पड़ रहा था। उन दोनों को बेटों और बहुओं से बहुत ज़्यादा हीनता और अपमान का बर्ताव मिलता था। अचानक एक दिन घनश्याम की मृत्यु हो गई। वजह से वे बेचारे तो इस दर्द से मुक्त हो गए, पर यमुना अकेली रह गई। यमुना ऐसे ही उदास मन स्थिति में एक दिन मंदिर गई। वहाँ उसे उनकी बचपन की सहेली कांता मिली। उसे देखकर उसे अच्छा लगा। यमुना को उदास देखकर कांता ने यमुना से उसके उदासी का कारण पूछा। यमुना ने अपनी दुखी जीवन का सभी परेशानियां उससे बताईं। वह सब सुनकर कांता ने उसे चुपचाप से कुछ कहा। वो सभी सुनकर यमुना को थोड़ा सा आधार मिला। दूसरे दिन सुबह जिस प्रकार कांता के बताए अनुसार कांता एक बैग लेकर यमुना के पास गई और वो जैसे पहली बार ही मिल रही हो ऐसा बर्ताव किया। कांता ने यमुना को गले लगा लिया। यमुना ने कांता को पूछा, कांता तुम यहाँ हमारे गांव में कब आई और किसके घर ठहरी हो? यमुना के दोनों बहुएं यमुना की आवाज़ सुनकर तुरंत घर अंदर से बाहर आईं। उन दोनों को देखकर कांता बोली, अरे मैं दूसरे घर पर कहाँ रहूं? हम दोनों मौसेरी बहनें हैं, तो भी सगी बहनों से ज़्यादा हमारा रिश्ता अटूट है। मुझे जीजा जी गुजर गए मालूम पड़ा, इसीलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए और भेंट देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय किए अनुसार यमुना बोली, कांता तुम मुझे मिलने के लिए आई, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे भेंट देने के लिए कुछ लाई हो, उसका अर्थ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कांता जानबूझकर रोने का सुर निकालकर बोली, अरे यमुना, मुझे पता है कि आप दोनों ने तुम्हारे सभी पैसा बेटे बेटी के पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छा घर बनाने के लिए खर्च कर डाले। आप दोनों ने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। यह सब ठीक है, क्योंकि आपके बेटे और बहुएं सभी अच्छे हैं, इसीलिए वह तुमसे प्यार से बर्ताव करते हैं, तुम्हें अच्छे से संभालते हैं, इसका मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारे यहाँ यह सब उल्टा है। हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होकर भी बेटे पढ़े नहीं, इस वजह से वह कोई भी धंधा करते नहीं हैं। उनको सिर्फ बैठकर खाना आता है। अमीर हैं, इस वजह से उनकी शादी भी हो गई, परंतु उनकी पत्नियां हम दोनों का बार बार अपमान करती रहती हैं और मेरे बच्चे वह देखकर भी कुछ भी नहीं बोलते। उन्हें फिर कांता आँख पहुँचने का नाटक करती है और वह आगे बोली, अभी ऐसी परिस्थिति में हम दोनों को जीने की इच्छा भी नहीं होती और अब हमारी ज़िंदगी भी कितनी बची है। इसीलिए मैंने तय किया कि मेरे पति का नज़दीकी कोई भी नहीं है और तुम्हारे सिवाय मेरा कोई भी नहीं है। इसीलिए सब पैसा बेटों के देने की बजाय तुम्हें आधे पैसे दे दूं। ऐसा विचार करके मैं मेरे पति की राजी से 20 तोला वजन के 8-10 सोने के गहने और 60,000 इस बैग में लाई हूँ। इस बैग में 45,000 की नोटें हैं और बाकी खैरिज है। अभी तुम कुछ भी ना कहते हुए हमारा प्यार समझकर यह बैग और उसकी चाबी ले लो। मैं सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगी। कांता का यह बोलना सुनकर सास की बहन कोई छोटी मोटी औरत नहीं बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी साथ लाई है, ऐसा विचार करके यमुना की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उनको बोली कि क्या मौसी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी आए हो तो रहो हमारे घर 4-5 दिन। आपके बेटे और बहू भी नई पीढ़ी के हैं, इस वजह से आप उनके तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी ने अपना जीवन बहुत अच्छा जिया है, वैसे ही हमें भी
उस बारे में मार्गदर्शन दिया तो अच्छा होगा, और कैसे जीवन जीना है हमें भी समझ में आ जाएगा। तभी कांता उसे बोली, मेरे पति के दोस्त आज प्लेन से रात को 11 बजे हमारे घर आने वाले हैं, इस वजह से मुझे जाना होगा। हर एक मनुष्य के ज़िंदगी में ऐसा समय आता है कि जिसकी वजह से उसकी आंखें खुलती हैं और वह मनुष्य समझदार होगा तो उस मार्ग को दिखता है। जैसा बोलकर कांता चाय पीकर वहाँ से चली गई। कांता के जाने के बाद गंगा के दोनों बेटे और बहुएं उससे बहुत अच्छा बर्ताव करने लगीं, बहुत प्यार और देखभाल करने लगीं। यमुना खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेती थी और कांता के दिए हुए पैसे पत्थर पर पीट कर बजाकर गिनती की खनन खनन की आवाज़ रात के समय स्पष्ट उनके बेटे और बहू को सुनाई देती थी और उनका यमुना पर और ज़्यादा प्यार बढ़ने लगता। ऐसा 5-6 महीने तक चलता रहा, लेकिन पैसे गिनने का काम मात्र ख़त्म नहीं हो रहा था और ये सिलसिला यमुना ने अपने मरने तक चालू रखा। यमुना के आखिरी 6 साल खुशियों में बीते, परंतु एक दिन अचानक यमुना की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रिवाज और लोक लाज के लिए उसके बहुओं ने और बेटों ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने शमशान से आने के बाद उन्होंने तुरंत माँ के रूम में जाकर उस बैग का ताला खोला और क्या उनको धक्का लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्थर और सिर्फ 8-10 रुपए की खनन थी। वो रुपया भी पत्थर पर पीटने पर पूरे के पूरे खराब हो गए थे। तो दोस्तों ये एक भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है। दोस्तों बुजुर्ग हमारे घर की नींव होते हैं, हमें बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे बेटे हों, चाहे बहू हों या बेटी हों। हमारे घर में बुजुर्ग नहीं होते तो हम कहाँ से आते। हमें बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए, अपने सास ससुर का, माता पिता का। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राधे कृष्णा।